फाइनली आदित्य L1 इसरो द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। राम राम जी, मैं अमन सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आदित्य L1 भारत का पहला ऐसा मिशन है जो सन यानी सूरज को स्टडी करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान की तरह लैंड नहीं करेगा, बल्कि एक उचित दूरी से ही सूरज को ऑब्जर्व करेगा। आदित्य L1 इसका आखिर मतलब क्या है? आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आदित्य इस स्पेस मिशन का नाम है और L1 इसकी पोजीशन, मतलब जहां पर रहकर ये अपना काम करेगा। अब आइए जरा बेहतर जानकारी से समझते हैं इस L1 पोजीशन के बारे में। L1 का यहाँ पर मतलब है लग्रांज पॉइंट 1। ये पॉइंट हमारी धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। अगर आप इस पॉइंट की दूरी की तुलना धरती और सूरज से करोगे तो आपको ये लगेगा कि ये पॉइंट तो सूरज के बजाय धरती के ज्यादा पास है। तो कैसे वहां स्पेसक्राफ्ट सूरज को स्टडी कर पाएगा? इसका जवाब छुपा है इस ही L1 पॉइंट या फिर इस ही L1 पोजीशन पर। आइए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये लग्रांज पॉइंट होते क्या हैं और स्पेसक्राफ्ट के लिए ये पॉइंट इतना जरूरी क्यों। आपको पता है कि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसी तरह सूरज का भी गुरुत्वाकर्षण होता है, जिस वजह से हमारी पृथ्वी और सूरज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। अब लग्रांज पॉइंट ऐसे अनोखे पॉइंट हो जाते हैं जहां इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण एकदम शून्य हो जाता है। इसका मतलब इस पॉइंट पर आपके ऊपर ना ही सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी और ना ही पृथ्वी की, और आप एकदम स्थिर रह सकोगे। ठीक उसी तरह जैसे रस्साकशी के खेल में एक पल ऐसा आता है जब दोनों टीम की तरफ से बराबर ताकत लगाए जाने की वजह से कोई भी टीम आगे पीछे नहीं जाती। लेकिन L1 पॉइंट पर यह स्पेसक्राफ्ट स्थिर तो रहेगा, लेकिन स्थिर नहीं रहेगा। ये क्राफ्ट L1 पॉइंट पर एक हेलो ऑर्बिट में घूमेगा, लेकिन सूरज और पृथ्वी की ग्रेविटेशन से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ये स्पेसक्राफ्ट सूरज और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लिए तो स्थिर हो जाएगा, लेकिन L1 पॉइंट के ऑर्बिट में घूमने की वजह से स्थिर नहीं होगा। L1 पॉइंट पर रहने का ये फायदा होगा कि स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल कम से कम खर्च होगा और वो ज्यादा समय तक काम कर पाएगा। सूरज और धरती की तुलना में अगर बात की जाए तो यहाँ पूरे 5 लग्रांज पॉइंट्स हैं और सिर्फ L1 ही इसलिए चुना गया है क्योंकि वो धरती के सबसे ज्यादा पास है और वो सूरज और धरती के बीच में है, जिससे वो दोनों को ऑब्जर्व कर पाएगा। क्राफ्ट के L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए लॉन्च से लगभग 4 महीने का समय लगेगा और L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो पूरे 5 साल के लिए काम करेगा। इसलिए लग्रांज पॉइंट 1 इतना जरूरी है इस मिशन के लिए और यहीं से इस मिशन का नाम आया है आदित्य L1। लेकिन आखिर आदित्य L1 सूरज के ऊपर क्या स्टडी करेगा और क्या है इसका असली मकसद? ये जानने के लिए हमें पहले सूरज के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। सूरज, हमारे सोलर सिस्टम के सूरज का डायमीटर हमारी धरती के डायमीटर से लगभग 109 गुना ज्यादा बड़ा है। डायमीटर मतलब एक बार अगर आप सूरज की सतह के अंदर घुसे तो आपको एक सीधा रास्ता तय करते हुए सूरज के दूसरे ओर से निकलने से पहले कितना सफर तय करना होगा, उसको कहा जाता है डायमीटर। वैसे कभी जाना मत, दूसरे ओर से निकल नहीं पाओगे। वजन में सूरज 3,33,000 गुना ज्यादा भारी है धरती के मुकाबले, और सूरज असल में इतना बड़ा है कि ये 13 लाख धरती को अपने अंदर समा सकता है। धरती की तरह सूरज के अंदर भी लेयर्स होती हैं और एक कोर भी होता है। इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन्स के रिएक्शन होते रहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों गैस को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिस एनर्जी की वजह से ही सूरज के अंदर से गर्मी निकलती है जो हमें अपनी धरती की सतह तक महसूस होती है। कोर का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये इतना ज्यादा है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। लगभग 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ अच्छे से अच्छा मेटल पिघल जाता है। कोर के बाद आता है रेडिएटिव जोन, जो सूरज के रेडियस के करीब 70% को कवर करता है। उसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन, जो सूरज के रेडियस के 30% को कवर करता है। और इसके बाद आता है सन का सरफेस यानी सतह, जिसे कहा जाता है फोटोस्फेयर। हालांकि हम इसे सूरज की सतह तो कहते हैं, लेकिन धरती की सतह की तरह सूरज की कोई भी सतह, सरफेस या जमीन नहीं होती जहां आप लैंड कर सको। फोटोस्फेयर तक काफी हद तक तापमान कम हो जाता है, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। फोटोस्फेयर के बाद आती है क्रोमोस्फेयर की लेयर, जहां पर तापमान फिर से बढ़ने लगता है, लगभग 6000 से 20000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उसके बाद एक लेयर ट्रांजिशन रीजन के नाम से, और आखिर में सूरज की सबसे बाहरी लेयर, जिसको कहा जाता है कोरोना। नहीं, कोरोना वायरस का यहाँ कोई हाथ नहीं। मजाक के अलावा कोरोना लेयर में एक प्लाज्मा मौजूद होता है जिसका तापमान लगभग 10 से 30 लाख डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। एक सवाल शायद आपके मन में आ रहा होगा कि सूरज का कोर इतना ज्यादा गर्म होता है, लेकिन सूरज का सरफेस फोटोस्फेयर इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है और फिर कोरोना लेयर तक आते आते तापमान और बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? मजाक नहीं करूँ तो इस सवाल का जवाब अभी तक भी एक मिस्ट्री है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ने इस पर अपनी कुछ थ्योरीज दी हैं, लेकिन अभी पक्के तौर पर इसका जवाब
एक मिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आशा करूंगा कि आदित्य L1 इस राज को सुलझाने में कुछ मदद करे। अगर आपको ऐसी और भी मिस्टीरियस चीज़ों में और दुनिया की अलग अलग तरह की मिस्ट्रीज में मज़ा आता है तो मैं आपको अपने जुड़वा भाई से मिलवाना चाहूँगा, जिसके चैनल मिस्ट्री ज्ञान पर आप ऐसे मज़ेदार और अंदर के इंटरेस्ट को जगा देने वाली वीडियोस को जाकर देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आदित्य L1 का आखिर मिशन क्या है? बेसिकली आदित्य L1 का मिशन है सूरज की इन 3 लेयर्स को स्टडी करना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। अगर आदित्य L1 पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स या फिर पेलोड्स की बात की जाए तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि सूरज से आखिर निकलता क्या क्या है। सूरज से निकलती है हीट और लाइट, यानी रोशनी और गर्मी। हीट और लाइट के अलावा सूरज से कई प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, जैसे विजिबल लाइट्स, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्स रेज और गामा रेज। इन सभी में काफ़ी रेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन हमारी धरती का एटमॉस्फेयर हमें इन सभी चीज़ों से बचा लेता है। इन सब के अलावा सूरज से निकलती है सोलर विंड्स। सोलर विंड्स हवा के झोंके की तरह सूरज से निकलने वाले कणों यानी पार्टिकल्स के बहाव होती है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम में लगभग 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इसके अलावा सूरज से निकलती है कोरोनल मास इजेक्शन, जो सूरज के कोरोना लेयर में प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्लोजन यानी होने वाले विस्फोट से बनती है। इसके अलावा सूरज से निकलती है सोलार फ्लेयर्स। ये भी एक तरह की एक्सप्लोजन ही होती है जो सूरज की मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है। अब इन्हीं सब चीज़ों को मेजर करने के लिए आदित्य L1 पर लगे हैं 7 पेलोड्स। पहला, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शन जो सब अभी बताए उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करेगा। दूसरा है सोलर अल्ट्रावाइड इमेजिंग टेलीस्कोप। ये सूरज की फोटोस्फीयर और क्रोनोस्फीयर की इमेजेस लेगा। तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों सोलर फ्लेयर से निकलने वाली एक्सरेज को स्टडी करेंगे। पांचवा है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और छठा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। आखिरी पेलोड है मैग्नेटोमीटर, जो L1 पॉइंट पर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि L1 पॉइंट का इस मिशन के लिए कितना ज़्यादा महत्व है। आशा करता हूँ मैं आपको सभी चीज़ें सही तरीके से समझाने में सफल रहा होऊंगा और अभी आप इस वीडियो पर क्लिक करके चंद्रयान 3 के बारे में सभी चीज़ें समझ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।